जय श्री कृष्णा। होली कब है? होलिकाष्ट कब शुरू होंगे? होलिकाष्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है? होलिका दहन कब है? होलिकाष्ट के ग्रहों पर क्या असर है और होलिकाष्ट में क्या करना है? होलिकाष्ट के क्या उपाय हैं? ये सभी विस्तार में जानकारी आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करें तो होलाष्टक कहते किसको हैं? होलिका दहन से पहले आने वाले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक की शुरुआत फागुन शुक्ल अष्टमी से होती है। साल 2026 में यानी इसी साल होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करना ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए काम की शुरुआत जैसे कार्य इन दिनों में नहीं करने चाहिए, टालना ही बेहतर होता है। होलाष्टक में क्यों नहीं होते हैं शुभ काम? ज्योतिषाचार्य के अनुसार होलाष्टक के समय ग्रहों का प्रभाव उग्र माना जाता है। इस वजह से ये समय नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। परंपरा के अनुसार इन दिनों धैर्य, संयम और साधना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पुराने समय से चली आ रही मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कामों में रुकावट या परेशानी आती है। इस साल होलिका दहन कब है और होली कब मनाई जाएगी? 3 मार्च दिन मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा। इसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं और बड़ी होली को हम दुलंडी के नाम से जानते हैं। के बाद 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शाम के समय होलिका जलाकर पूजा की जाती है और अगले दिन होली मनाई जाती है। आइए जानते हैं होलिकाष्ट में ग्रहों का क्या असर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिकाष्ट के 8 दिनों में हर दिन एक एक ग्रह प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में थोड़ा मन अस्थिर रह सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है। अष्टमी में चंद्रमा प्रभावित होता है, नवमी में सूर्य, दशमी में शनि, एकादशी में शुक्र, द्वादशी में गुरु, त्रयोदशी में बुध, चतुर्दशी में मंगल और पूर्णिमा में राहु। इसी वजह से इन दिनों मन को शांत रखने और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। होलिकाष्ट शुभ नहीं माने जाते हैं, इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या करें और क्या नहीं करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होलिकाष्ट के दौरान हवन, यज्ञ और मंगलिक संस्कार नहीं किए जाते हैं। इस समय पूजा पाठ, जप तप और ध्यान करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। संयम से रहना, बुरी आदतों से दूरी बनाना और मन को शांत रखना अच्छा माना जाता है। कुछ जगहों पर यह भी परंपरा है कि नई शादी हुई महिलाएं होलिकाष्ट के दौरान मायके चली जाती हैं। होलिकाष्ट में बहुत से उपाय किए जाते हैं। होलिकाष्ट के दिनों में सुबह शाम भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करें और मन में शांति बनाए रखें, घर में भी शांति बनाए रखें। इन दिनों झगड़ा, गुस्सा और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। अगर मन बेचैन रहे तो रोज थोड़ा समय ध्यान या मंत्र जाप में लगाएं। जरूरतमंद को अन्न, कपड़े या छोटी सी मदद करना शुभ माना जाता है। अष्टक के दौरान किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं और इस दौरान 3 मार्च को शाम को होलिका दहन वाले दिन चंद्रमा को ग्रहण होने के कारण होली का मुख्य उत्सव रंग खेलने का कार्यक्रम 4 मार्च को किया जाएगा। होली रंगों का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इसी के साथ आप सबको मेरी ओर से हैप्पी होली।